मसूरी की खूबसूरत पहाड़ियों में स्थित है ये प्राकृतिक जल स्रोत जिसे कहा जाता है बावड़ी। बावड़ी का मीनिंग ही होता है कि जल स्रोत। ये हैं हरी भरी वादियाँ मसूरी की, और सबसे बड़ी बात है कि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ रुककर कुछ समय तपस्या की थी, और शायद कुछ कारण ये भी रहा होगा कि शांति के साथ साथ यहाँ जल का प्राकृतिक स्रोत भी उपलब्ध है। इन घने जंगलों में बहुत से जंगली जानवरों का रैन बसेरा है, और साथ साथ मैंने पहले भी बताया था कि लोमड़ियाँ यहाँ कुटुंब में रहती हैं। शायद ये जंगल उन्हें भी लुभाता है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा जो प्राचीन मंदिर, इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी कभी। और ये है मसूरी की खुली वादियाँ, स्वच्छ आबो हवा, जहाँ रहकर मुझे सच में लगता है कि मैं जीते जी स्वर्ग में हूँ, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। यकीनन हम जिस माहौल में रहते हैं, जिन फ़िज़ाओं में सांस लेते हैं, उनका हमारे व्यक्तित्व पर, सोच पर, हमारी मानसिकता पर एक गहरा असर होता है। और ये जो असर होता है, ये हमें चिंतन के लिए प्रेरित करता है, और बहुत ही सकारात्मक विचारधारा का संवाहक भी बना देता है। ये जो मेरे व्यक्तित्व में थोड़ी सी चंचलता, चुलबुलाहट दिखाई देती है, शायद उसकी वजह भी यही है कि घर का और आसपास का जो वातावरण है वो बहुत बहुत रम्य है, सुरम्य है, और बहुत सकारात्मक है। ये वादियाँ, ये फ़िज़ाएँ, ये किसी को भी ना केवल स्वास्थ्य लाभ देती हैं, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। शायद इन वादियों का ही कुछ करामात है कि व्यक्तित्व में जिंदा दिली खुद ब खुद परिलक्षित होती है। हम निर्भीक हो जाते हैं, बेखौफ हो जाते हैं, जिंदा दिल, हंसमुख और सकारात्मक विचारधारा के धनी हो जाते हैं। शायद तभी जब कोई अवसाद में हो या बीमार, तो चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि पहाड़ों पर घूम आओ, क्योंकि शायद ये वादियाँ अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। यूं ही तो नहीं, ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, संतों ने यहाँ तपस्याएं की। शायद उनकी भी सकारात्मक ऊर्जा है जो मैं यहाँ महसूस करती हूँ, और मेरी ही तरह जो गहन अनुभूति के लोग हैं, वो इन चीज़ों को अनुभूत करते होंगे। इन वादियों में, इन फ़िज़ाओं में अनेकानेक संतों, महात्माओं की तपस्याओं की जो आध्यात्मिक सकारात्मक ऊर्जा है, वो हमें बहुत मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग बनाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। अगर इंसान फील करे तो चप्पे चप्पे में देवत्व की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है मानो हम अनगिनत देवी देवताओं के सानिध्य में, उनकी कृपा दृष्टि में रह रहे हैं, जी रहे हैं, और बहुत ही अलग ही लेवल का ये फील होता है। और फिर हम आ गए थे घर, और सच में बहुत सुकून मिलता है इन वादियों में रहकर।